हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पारुल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सबसे पहले जब चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स, तो व्हाट आर रियल नंबर्स? देखो, बेसिकली रियल नंबर्स जो है वो टू कैटेगरीज में क्या है डिवाइडेड है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उससे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले रेशनल नंबर्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, हमने देखा होगा स्टार्टिंग के अंदर जब हम कोई भी चीज काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो ये कौन से नंबर हुए जो क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, और हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, कभी हम 0 से किसी चीज को काउंट करना स्टार्ट नहीं करते। या फिर हम कह सकते हैं सिंपली नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर हुए जो क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0, यानी जो काउंटिंग नंबर्स के साथ में अगर 0 ऐड हो जाए तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स बोलेंगे। यानी हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। देखो, नेचुरल नंबर्स में नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं? 1 2 3 4 ये आ रहे हैं, और होल नंबर में भी सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज इट कंटेन्स 0। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड टर्म जो है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स तीनों इंक्लूड हो जाते हैं। यानी पॉजिटिव नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स जब तीनों इसमें इंक्लूड हो जाते हैं वो कैटेगरी होती है इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो हम 1 2 3 4 0 आएगा। नेगेटिव नंबर्स की बात करें तो -1 -2 -3। ठीक है, तो यानी पॉजिटिव नंबर, 0 एंड नेगेटिव नंबर क्या होता है? इंटीजर। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं? Each natural number is a integer. Each whole number is also a integer. ये दोनों इंटीजर हो सकते हैं, बट इंटीजर कभी भी नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके 1 से ज्यादा, या वो जो 1 या उससे जो नंबर 1 की टेबल में आता हो या फिर खुद की टेबल में आते हो, जिसके अंदर मोर देन 1 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमने लिया 2 देखो सिर्फ 1 की टेबल में आता है और इटसेल्फ, यानी फिर खुद की टेबल में आता है। 3 वो भी सिर्फ 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 5 जो है वो भी 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। देखो, हमने बीच में स्किप कर दिया 4 के 1 से ज्यादा फैक्टर है। देखो, एक तो 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, हमें पता है। ठीक है, उसके बाद में ये 2 की टेबल में भी आएगा और 4 की टेबल में भी आएगा। ठीक है, तो जब 1 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए हैं तो ये क्या प्राइम नंबर नहीं होगा। सिंपली प्राइम नंबर्स वो होंगे जो सिर्फ 1 की टेबल से डिविजिबल होंगे, या फिर टेबल बाय इटसेल्फ, या फिर वो खुद से इटसेल्फ से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। एंड द नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके पास में 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया 6 के अगर हम फैक्टर्स चेक करें, सबसे पहले 1 की टेबल में आ रहा है। ठीक है, 1 की टेबल के बाद में ये हमारे आ रहा है 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, एंड इटसेल्फ 6 की टेबल में आ रहा है। देखो, 1 की टेबल में भी 6 आ रहा है, 2 की टेबल में भी 6 आ रहा है, 3 की टेबल में भी 6 आ रहा है, एंड 6 की टेबल में भी 6 आ रहा है। तो जिसके मोर देन 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो उन नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर? और ये सारे नंबर्स, उससे पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो हम क्या कहते हैं सिंपली, विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो p/q के फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 2/7, 3/5, ये दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो p/q के फॉर्म में है। तो ये तो रेशनल नंबर्स हुए। अगर हम बात करें 4, तो क्या 4 एक रेशनल नंबर है क्या? वैसे देखो, अगर हम सिंपली देखें तो रेशनल नंबर नहीं दिख रहा है, क्योंकि रेशनल नंबर तो किस फॉर्म में होता है? p/q फॉर्म में होता है। बट यहाँ ये सिंपल नंबर है, तो अगर मैं 4 के नीचे अगर हम 1 लगाते हैं तो उससे कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इट मीन्स ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हो गया। तो यानी सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सब के सब किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या हुए? रेशनल नंबर्स हुए। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। ऐसे नंबर जो इस किसी भी
कैटेगरी में सूट नहीं हो रहे हो तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं जो इन किसी भी कैटेगरी में सूट नहीं हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया रूट वैल्यूज, तो रूट वैल्यूज में √2, √5, √7 एक ऐसे नंबर्स हैं जो इस किसी कैटेगरी में नहीं सॉल्व होंगे, हम उनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें √4, √16, तो ये क्यों इस कैटेगरी में भी इरेशनल में आने चाहिए, बट ये इरेशनल में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आप 4 को जो है आप सॉल्व कर सकते हो। 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर है, तो उसको आप सिंपली सॉल्व करके 2 लिख सकते हो। 16 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 4, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो। ठीक है, तो यानी जिनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो रूट वैल्यूज इरेशनल में नहीं आएंगी, जिनको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं वो वैल्यूज किस में आएंगी, इरेशनल नंबर्स में आएंगी। नेक्स्ट वैल्यू जो है वो पाई को हमें नॉर्मली हम सॉल्व करने के लिए 22/7 यूज करते हैं, पर सिंपली इसकी वैल्यू होती क्या है 3.1415 अप टू सो तक चलती रहती है। तो ये इनफाइनाइट नंबर्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो हैं वो किस में आते हैं, इरेशनल नंबर्स में आते हैं। तो हमें समझ में आया कि रियल नंबर्स में 2 कैटेगरीज हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के अंदर कितनी सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं और इन सब कैटेगरीज को जो मैच नहीं करता है वो नंबर्स किस में आते हैं, इरेशनल नंबर्स में आते हैं। Now let's start the second topic, which is the fundamental theorem of arithmetic. The fundamental theorem of arithmetic में हम क्या पढ़ेंगे, हमने पहले पढ़ा था कि एक नेचुरल नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हम लिख सकते हैं। तो पहली बात तो प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जो नंबर सिर्फ 1 से डिविजिबल होंगे या फिर खुद की टेबल से डिविजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 30। तो यही सेम चीज हम करेंगे, इस नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे बट इन अ डिफरेंट मैनर। तो इसकी भी हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। तो क्या ये इससे डिविजिबल है क्या? तो देखो लास्ट में इवन नंबर आ रहा है, जब लास्ट में इवन नंबर आएगा तो ये 2 से डिविजिबल कंफर्मली होगा। तो पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, 3 से स्मॉलर क्या आता है, 2 1 जा 2, यानी 1 टाइम पे क्या आता है, 2 आता है। 3 में 2 सेपरेट किया तो क्या बचेगा 1 एंड पास में है 2, यानी इट फॉर्म्स 12। 12 कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। एंड देन 7 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता है बट स्मॉलर क्या आता है, 2 3 जा 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 एंड 7 में से जैसे हमने 6 सेपरेट किया तो क्या बचेगा 1 एंड पास में है 6, यानी इट फॉर्म्स 16। 16 कितने नंबर पे आता है, 2 8 जा 16 एंड 0 नहीं आता है तो 0 कितने नंबर पे आएगा, 0। अगेन लास्ट में 0 आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो ये फिर से किसकी टेबल से डिविजिबल होगा, 2 की टेबल से डिविजिबल होगा। अब 2 की टेबल 16 आता है, 2 8 जा 16, देन 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, स्मॉलर आता है 2 1 जा 2, यानी अब हम 1 लिखेंगे एंड 3 में से 2 सेपरेट करेंगे तो बचेगा 1 एंड पास में 8, यानी इट फॉर्म्स 18 और 18 कितने नंबर पे आता है, 9 जा एंड 0 एज इट इज। अगेन लास्ट में 0 आ रहा है तो इट कैन बी डिविजिबल बाय 2। ओके, अब 8 जो है 2 की टेबल में कितने नंबर पे आता है, 2 4 जा 8, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। नेक्स्ट नंबर जो है 1 है, वो 2 की टेबल में 1 नहीं आता है, तो हम एक और डिजिट की जब हेल्प लेंगे तो उससे पहले हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0। अब ये क्या फॉर्म हो गया, 19 2 की टेबल में नहीं आता है बट 2 9 क्या आता है, 18। जब 19 में से हमने 18 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 एंड लास्ट में क्या आ रहा है, 0, यानी क्या हो गया 10, और 10 कितने नंबर पे आता है, 2 5 जा 10। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे, लास्ट में इवन नंबर नहीं आ रहा तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो नंबर है वो कौन सा है, प्राइम नंबर 3, तो हम 3 से ट्राई करते हैं इसको। आप सिंपली कैसे चेक कर सकते हो कि 3 की टेबल से डिविजिबल होगा कि नहीं, आप इन सब डिजिट का सम कर सकते हो, जैसे 4 + 0 + 9 + 5 ऐड करने से कितना आंसर आएगा आपका, 18, एंड 18 जो है वो 3 की टेबल से डिविजिबल है तो इट मीन्स ये भी 3 की टेबल से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो नाउ 3 1 जा 3, 4 में से 3 सेपरेट करेंगे तो क्या बचेगा 1, पास में 0, 10 नहीं आता तो क्या आएगा 3 3 जा 9। अब 10 में से जैसे हमने 9 सेपरेट किया तो क्या बचा 1 एंड पास में 9, तो इट फॉर्म्स 19। 19 नहीं आएगा तो क्या आएगा 2 6 जा 18 एंड 19 में से हमने 18 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1 एंड पास में क्या है 5, यानी इट फॉर्म्स 15। 15 कितने पे आता है, 3 5 जा 50। ठीक है, नाउ वापस चेक कर सकते हैं कि 3 की टेबल से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अगेन आप क्या कर सकते हो, सम करके चेक कर सकते हो कि 3 की टेबल से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा।
तो 1 प्लस 3 कितना हुआ आपका 4, 4 प्लस 6 कितना हुआ आपका 10 एंड 10 प्लस 5 क्या हुआ 15 विच इज डिविजिबल बाय 3. तो इट मीन्स इट कैन ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3. तो नाउ स्टार्ट. नाउ अब देखो 3 डिविजन से करेंगे इसको अपन. तो 3 डिविजन 13 नहीं आता, 13 से छोटा क्या आता है 3 4 जा 12. अब 13 से हमने 12 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1 एंड पास में क्या है 6 यानी 16. वो कितने नंबर पे आएगा 3. 16 नहीं आता बट स्मॉलर आता है 3 5 जा 15. तो 16 में से हमने 15 माइनस किया तो 1 एंड पास में फिर से 5 है यानी 15 और 15 कितने नंबर पे आएगा वापस 5. अब नेक्स्ट नंबर इज 45 प्लस 5 आप चेक कर सकते हो. ठीक है 4 प्लस 5 प्लस 5 ऐड करने से कितना आंसर आ रहा है 14. क्या ये 3 से डिविजिबल होगा नहीं होगा. इट मीन्स हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाना पड़ेगा विच इज 5. और 5 का मेन रूल क्या है अगर लास्ट में 5 या 0 आ रहा हो तो 5 की टेबल से डिविजिबल होगा. नाउ 5 की टेबल से स्टार्ट करते हैं इसको अपन. सबसे पहले 5 की टेबल में हम देखेंगे 45. 45 कितने नंबर पे आता है 5 9 जा 45. देन 5 1 जा 5. अब क्या 5 की टेबल में ये आएगा नहीं आएगा. नाउ नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 7. 7 से ट्राई करके देखते हैं. ठीक है 7 1 जा 7. 9 में से 7 माइनस करेंगे तो अपन क्या बचेगा 2 और पास में क्या है 1. तो 21 कितने में पे आता है 7 3 जा 21 एंड 30 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. और प्राइम नंबर जब अगर लास्ट में आ रहा है तो वो सिर्फ प्राइम नंबर 1 की टेबल से डिविजिबल होगा या फिर इटसेल्फ. तो ये खुद की टेबल से डिविजिबल होगा 30 नंबर पे और कितने नंबर पे आएगा 1. तो जो ये आपकी वैल्यूज आई हैं 2 2 3 इन वैल्यूज ये वैल्यूज जो आई हैं ये आपको क्या है इसका एक नेचुरल नंबर्स को आपको देखो नेचुरल नंबर हमारा क्या था 32760. इसको अपन क्या लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. और ये सारे क्या है एक प्राइम फैक्टर्स है. तो हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 13. सिंपली यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है. तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13. तो आप देख सकते हो कि एक सिंपल नेचुरल नंबर जो है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. तो जो हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो हमें यही कहती है कि आप एक सिंपल नेचुरल नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो. नाउ एग्जांपल फर्स्ट. तो सबसे पहले हम एग्जांपल फर्स्ट में अभी क्या गिवन है कंसीडर द नंबर 4n. एक नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं जिसकी जो क्या है 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. जो इसकी पावर है n वो क्या है एक नेचुरल नंबर. और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं काउंटिंग नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं. चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0. आपको चेक करना है कि कोई भी एक ऐसी वैल्यू है n की जहां पे ये किससे एंड हो रहा हो 0 से एंड हो रहा हो. ठीक है तो if the number 4n for any n were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5. अगर हम चाहते हैं कोई भी वैल्यू है अगर 4n हमें गिवन है ठीक है और हम चाहते हैं कि n जो है वो एंड हो 0 के साथ में तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5. वो 5 से डिवाइड होना जरूरी है तभी वो उसके एंड में लास्ट में क्या डिजिट आएगी 0 आएगी. दैट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 4n. तो सबसे पहले हम 4 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं. जब हम 4 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या फैक्टर्स मिलेंगे इसके 2 मल्टीप्लाई 2. हम 4 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 विच मीन्स 2 की पावर 2. द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4n वुड कंटेन द प्राइम 5. अगर हम चाहते हैं कि ये 0 लास्ट में डिजिट इसके 0 आए तो ये जो इसका प्राइम फैक्टर है वो एंड होना चाहिए 5 से. बट हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 मल्टीप्लाई 2. ये तो 5 से एंड नहीं हो रहा है. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4n. अब हमारे पास ये डिजिट पॉसिबल क्यों नहीं है बिकॉज सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n इज 2. हमारे पास सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर आ रहा है वो जो कि है 2. अगर 2 मल्टीप्लाई 5 आता तो ये लास्ट में 0 आ जाता 10 आ जाता हमारा आंसर. ये जो है 0 से एंड हो जाता. बट हमारे पास सिर्फ ओनली 2 आ रहा है 5 नहीं आ रहा है. तो जब हमारे पास 5 नहीं आ रहा है तो ये 0 से एंड नहीं होगा. So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there were no other primes in the factorization of 4n. तो यानी जो यूनिकनेस है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की वो क्या गारंटी करती है कि जब हम 4 का फैक्टर फाइंड आउट करेंगे उसके अंदर एक से ज्यादा कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं आएगा.
सो देयर इज नो नेचुरल नंबर एंड फॉर विच 4 n एंड्स विद द डिजिट 0। ऐसा कोई सा भी नंबर हमारे पास नहीं आया है, ऐसा कोई भी प्राइम फैक्टर हमारे पास नहीं आया है जिससे ये 0 से एंड हो जाए। तो दैट इज, तो हम लास्ट में हम क्या कह सकते हैं, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर एंड फॉर विच 4 n एंड्स विद द डिजिट 0, यानी ऐसा कोई सा भी एक नेचुरल नंबर नहीं है जिससे जो है 4n जो है वो एंड हो 0 से। सेकेंड एग्जाम्पल, तो सेकेंड एग्जाम्पल हमें क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको 6 and 20 के क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 6 and 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे स्मॉलेस्ट टेबल किसके अंदर आ रहा है, देखो हम सिंपली प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट भी कर सकते हैं। 2 के टेबल में जाएगा 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो फैक्टर्स क्या हुए इसके, 2 मल्टीप्लाई 3। नाउ अब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे 20 के। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 इक्वल टू, हम 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले 20 जो है स्मॉलेस्ट टेबल किस में जाएगा, 2 के अंदर। 2 10 जा 20, देन 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 5 विच मीन्स 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम ऑफ 6 and 20 एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। एलसीएम की बात करें हम 6 and 20 की, तो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो देखो इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की, दोनों के अंदर 2 आ रहा है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 की 2 मल्टीप्लाई नेक्स्ट जो प्राइम फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 3 एंड इसमें जो आ रहा है वो आपको कौन सा आ रहा है 5। तो हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे कैसे फाइंड आउट करेंगे हम एलसीएम, सबसे पहले देखेंगे हम 2, दोनों में 2 आ रहा है तो हाईएस्ट पावर 2 की क्या है 2 है। देन इसके पास 3 है तो हमने 3 लिख दिया नेक्स्ट फैक्टर, इसके पास में 5 है तो हमने 5 लिख दिया। सॉल्व कर देंगे, 2 की पावर 2 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। देन एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दोनों के अंदर सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि है 2, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। नाउ द थर्ड एग्जांपल इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है 96 and 404 का प्राइम फैक्टर से एंड देन इसका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। एक चीज हमें माइंड में हमेशा रखनी है कि एचसीएफ एंड एलसीएम का रिलेशन क्या होता है, जब भी किसी दो नंबर का आप एचसीएफ एंड एलसीएम को जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ओके नाउ सबसे पहले हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करने से पहले हम दोनों के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 फाइंड आउट कर लेते हैं हम इसके फैक्टर्स। 96 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले किसकी टेबल से जा रहा है, 2 की टेबल से। ओके तो 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 की टेबल से 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो ये फैक्टर्स हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे, 2 की पावर 5, तो यानी 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 96 एंड देन हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 404 के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 404 इक्वल टू, सबसे पहले 404 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर किसकी टेबल में जा रहा है, 2 की टेबल में है। तो 2 2 जा 4, 2 0 एज इट इज, 2 2 जा 4। ठीक है, अगेन 2 की टेबल से जा रहा है, 2 1 जा 2, 0 एंड 1। अब ये किसी और फैक्टर में नहीं जाएगा, डायरेक्ट कौन से प्राइम फैक्टर में जाएगा, इटसेल्फ, यानी 1 0 1 की टेबल में, यानी 1। तो इसके फैक्टर्स हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 1। अब एचसीएफ कैसे फाइंड आउट होता है, एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू, हाईएस्ट देखो 2 कॉमन आ रहा है और हाईएस्ट कितनी पावर कॉमन आ रही है, 2 की पावर 2। तो हम लिखते हैं 2 पावर 2 इज द एचसीएफ, विच मीन्स क्या हुआ 4 हमारा क्या निकल गया
HCF। अब हमें LCM फाइंड आउट करना है, तो हम LCM कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय दिस रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या है हमारा? HCF ऑफ 96 and 104, HCF of 96 and 404 multiply by LCM of 96 and 404 is equal to 96 multiply by 404। नाउ अब देखो हमें HCF पता है, तो LCF यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, किसमें हो जाएगा? डिवीजन में। तो LCM निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? LCM इज इक्वल टू 96, LCM ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई बाय 404 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ 96 एंड 404। और HCF ऑफ 96 एंड 404 कितना निकला? 4, which means 96 and 404 is divisible by 4। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4, यानी 96 मल्टीप्लाई बाय 10 which is equal to 9696, which means हमारा जो LCM हुआ 96 and 404 का, वो कितना होगा? 9696। Example number 4, find the HCF and LCM of 672 and 120 using prime factorization method। हमें क्या करना है? 672 and 122 का LCM and HCF फाइंड आउट करना है by using prime factorization method। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? डिविजिबल बाय 2, यानी 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3, which means 2 multiply 3। now prime factors of 72 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर ले, तो 2 के टेबल से जाएगा। 2 3 जा 6 and 2 6 जा 12, अगेन 2 के टेबल से 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 1 जा 2 and 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3, which means हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 multiply by 3's power 2। next the prime factors of 120 के प्राइम फैक्टर्स भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 120 के फैक्टर सबसे पहले स्मॉलेस्ट टेबल कौन से प्राइम फैक्टर में जा रहा है? ये 2 में, तो 2 6 जा 12 and 0 as it is, 2 3 जा 6, 0 as it is, 2 के टेबल से अगेन 2 1 जा 2 and 2 5 जा 10, then 3 5 जा 15 and 5 1 जा 5। उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसके फैक्टर हो गए। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं LCM ऑफ 672 एंड 120। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 2 में सबसे हाईएस्ट कॉमन पावर कितनी है? 3 है। हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 2 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की हाईएस्ट पावर, देखो तीनों में 3 आ रहा है, बट हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो यानी 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय लास्ट प्राइम फैक्टर जो है वो कौन सा है? 5। सॉल्व कर देंगे इसको। 2 की पावर 3 मतलब क्या हुआ? 8, 3 पावर 2 मतलब कितना हुआ? 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, 8 9 जा 72 एंड 72 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना निकल गया? 360। एंड देन HCF ऑफ 672 एंड 120 इज इक्वल टू, अब HCF क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबके में देखो 2 कॉमन आ रहा है, बट एटलीस्ट ओनली 1 2 कॉमन आ रहा है। देखो इसमें पावर 3 है, इसमें 3 है, सब में एटलीस्ट सिंगल 2 तो आ ही रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, सिमिलरली एक 3 कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर, 5 कॉमन नहीं आ रहा है, तो 2 3 इज 6, तो यानी आपका HCF कितना निकल जाएगा? 6। एक चीज आपको ये माइंड में रखने की, हमें पता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, ये रिलेशन होता है। ये चीज हम सिर्फ 2 डिजिट तक ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन है तो उसके लिए हम इसको इस पैटर्न का यूज नहीं करेंगे, देन हम प्राइम फैक्टर का ही यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। इसके साथ में हमारे सारे एग्जांपल्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।